गर्मी एक तरफ बढ़ने का मौसम है, दूसरी तरफ प्री मानसून की ये आंधी और बारिश की चुनौती है, तीसरी तरफ पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही है। हालांकि पहाड़ों पर आमतौर पर अप्रैल के मध्य में आकर इतनी बर्फबारी होती नहीं है। वैसे भी सर्दियों के मौसम में इस बार देर से शुरुआत हुई थी और देर तक डब्ल्यूडी के आने का सिलसिला जारी है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि पिछले लगभग 9-10 सालों से मैं देख रहा हूं कि आमतौर पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो समय है आमतौर पर होता था पहले फरवरी में, धीरे धीरे फरवरी के बाद डब्ल्यूडी के आने का सिलसिला कम हो जाता था, बारिश की गतिविधियां बहुत कम हो जाती थी, पहाड़ों पर बर्फ नहीं पड़ती थी, लेकिन अभी पड़ रही है। फिलहाल एक डब्ल्यूडी बना हुआ है पहाड़ों पर। सर्कुलेशन नीचे मैदानी इलाकों पर, राजस्थान और आसपास के भागों पर है और इसकी चलते अरब सागर से भी नमी का फ्लो लगातार ऊपर की तरफ बना हुआ है और इधर बंगाल की खाड़ी से भी नमी का फ्लो बना हुआ है। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 14 अप्रैल के दिन अनुमान यह है कि देश के ज़्यादातर भागों में बारिश की जो गतिविधियां हैं या संभावनाएं अभी बनी हुई हैं, बादल दिख रहे हैं या आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, उसमें परिवर्तन थोड़ा दिखाई पड़ेगा। आइए जानते हैं कि अगले 24 घंटों में कहां पर बारिश होने की संभावनाएं ज़्यादा रहेंगी और कहां पर कम दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उत्तर भारत के पहाड़ों की, जहां पर लगातार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद का जो रीजन है, वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, यहाँ पर लगातार हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात की संभावना बनी हुई है और 14 अप्रैल को भी देखने को मिलेगी और कहीं कहीं पर यहाँ पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। और साथ ही उत्तराखंड तथा लद्दाख का जो पूर्वी हिस्सा है, वेस्टर्न हिमालयन रीजन का पूर्वी हिस्सा, यहाँ पर भी कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा या हिमपात हो सकती है। उत्तराखंड में भी कुछ ऊंचे क्षेत्रों में बर्फ गिरने की आशंका अगले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही है। मैदानी इलाकों में मौसम काफ़ी बदलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से जितनी मात्रा में नमी इस समय उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों पर इकट्ठा हुई है, उसके चलते मेरा अनुमान है कि पंजाब और हरियाणा के कई ज़िलों में, साथ ही साथ दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो हरियाणा और दिल्ली से सटा हुआ रीजन है, और साथ ही बरेली, शाहजहांपुर से लेकर बागपत, शामली और मेरठ, मुरादाबाद का हिस्सा है। इसके अलावा राजस्थान के कुछ उत्तरी क्षेत्र जिसमें जयपुर, सीकर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, इन भागों में कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ बादलों की गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और इंटेंसिटी भले मध्यम से भारी नहीं रहेगी, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें, हल्की बेसिकली ज़्यादातर जगहों पर चांस रहेगा। एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कहीं पर हो सकता है बूंदाबांदी से ही मौसम साफ हो जाए और कहीं पर ऐसा हो सकता है कि सिर्फ बादल ही दिखाई पड़े और बिल्कुल भी बारिश ना हो। उसके बाद नीचे की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, मध्य भाग हैं, यहाँ पर बारिश की संभावनाएं आज की तुलना में और कम हो जाएंगी। कल नमी का फ्लो यहाँ पर और कम हो रहा है। हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की धीरे धीरे शुष्क हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। दोपहर के बाद तो उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी, जिनमें ठंडक होगी और जिन हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान यानी रात और सुबह का मौसम तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन दिन में मौसम काफ़ी गर्म रहेगा, उमस काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन अयोध्या और अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, जालौन, उरई, लखनऊ और फतेहपुर, कौशाम्बी, साथ ही साथ हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, झांसी के पूरब में चलें तो प्रयागराज और सोनभद्र, भदोही, मिर्ज़ापुर, जौनपुर, वाराणसी और प्रतापगढ़, और आसपास के इलाके, सुल्तानपुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर आंधी की संभावना दोपहर के पहले तक बनी रहेगी, कल भी यानी 14 अप्रैल के दिन भी। दोपहर के बाद जब हवा का रुख बदलेगा तो पंजाब से लेकर यूपी, बिहार और झारखंड, साथ ही साथ हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र, इन भागों में भी कल आप देखेंगे कि न्यूनतम तापमान, रात का जो तापमान रहेगा वो आज की तुलना में कम रहेगा। आज से कल मौसम ज़्यादा ठंडा रहेगा, उमस कम रहेगी। और इसके बाद पूर्वोत्तर भारत में, अरुणाचल में थोड़ी बहुत वर्षा होगी। शेष मेघालय और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल से लेकर नागालैंड में भी कुछ स्थानों पर लाइट रेन होने की संभावना है। नीचे की तरफ मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर ड्राई वेदर मुख्यतः रहेगा। गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, ये जो मध्य भारत का क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर बारिश की उम्मीद नहीं है। कोलकाता में उमस बहुत ज़्यादा रहेगी, गर्मी भी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर ठंडी हवाएं हो सकता है कि रात तक पहुँचनी शुरू हो जाएं। और इसके बाद हम पूरब की तरफ चलें, इधर मध्य भारत की तरफ चलें तो ओडिशा और छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश का जो रीजन है, महाराष्ट्र का विदर्भ और मराठवाड़ा का क्षेत्र है, यहाँ पर नमी का अभी भी प्रभाव बना हुआ है। तो एमपी में भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर और सागर, सतना, पन्ना, सीधी, सिंगरौली समेत जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और छिंदवाड़ा,
नर्मदापुरम और बैतूल तक, भोपाल तक भी हल्की वर्षा की संभावना बनी रहेगी मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में आइसोलेटेड प्लेसेस पर यानी एक दो जगहों पर छिटपुट वर्षा हो सकती है। पहले जैसी बारिश, पहले जैसी आफत की बारिश या आंधी तूफान के साथ बारिश और ओलावृष्टि की आशंका छत्तीसगढ़ और ओडिशा में नहीं रहेगी। इसी तरह से महाराष्ट्र में विदर्भ के और मराठवाड़ा के रीजन में कुछ जगहों पर संभावना बारिश की, लेकिन बहुत लाइट। और उसके बाद मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में, गुजरात में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर भी साउथ पेनिनसुलर रीजन में जो कर्नाटक में थोड़ी सी रिलीफ की संभावना बनी थी, वो अभी फिलहाल फिर से चेंज हो रहा है। और अगले 24 घंटों के दौरान हालांकि ये रिवाइव फिर से होगा, रिवाइवल होगा, ये जो प्री मानसून की एक्टिविटी है फिर से रिवाइव होगी और जल्दी ही देश के कई राज्यों में बारिश की संभावना एक साथ फिर से बनेगी। लेकिन अभी 14 अप्रैल के दिन कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप और पुदुचेरी तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के ज़्यादातर भागों में चांसेस बारिश की बहुत कम है। तमिलनाडु का तटीय रीजन, केरल और आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, थोड़ी बहुत लक्षद्वीप में संभावना रहेगी, और वो भी लक्षद्वीप में जो नीचे के हैं, केरल और कोमोरिन रीजन से सटे हुए हैं। इसके अलावा संभावना रहेगी थोड़ी बहुत दक्षिणी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप अब तक इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं और आपको लगता है कि ये जानकारियाँ काम की हैं, तो क्यों ना आप सब्सक्राइबर बन जाइए मेरे साथ। धन्यवाद।